अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो सर नमस्ते और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। Namaste, salam, sat sri akal, vanakkam, good morning to you and your viewers. Nimraji. थैंक यू सो मच अभिषेक जी। और अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और टॉपिक ये है कि हम सब जानते हैं कि इतने ममालिक में पाकिस्तान के लिए गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग चुका है। ग्रीस में लगा, तुर्की में लगा, यूके में लगा, बहुत से ममालिक में लगा। और अब हमने बोला कि हम कोई भी मुल्क क्यों छोड़ रहे हैं। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड वहां पर लग रहा है। और स्पेसिफिकली अगर मैं खबर पर आऊं तो खबर ये है कि एक पाकिस्तानी डॉक्टर है जिन पर यूएस में चार्जेस लगाए गए हैं कि वो टेररिज्म एक्टिविटीज में मुलविस हैं। उन्होंने पीस भंग कर रखा है यूएस का और उनको 18 साल की कैद वहां पर हो गई है। साथ ही साथ पाकिस्तानियों के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। दफा हो जो यहाँ से गेट आउट पाकिस्तान इसके ट्रेंड लग रहे हैं। तो क्या बोलेंगे आप, पूरी दुनिया में ये ट्रेंड लग रहा है, पाकिस्तानियों के लिए ही सिर्फ क्यों? इस पे देखिए निम्रा जी, एक अजीब बेचारा जो पाकिस्तानी है ना, उसको अगर आप एज ए इंसान एनालाइज करें तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है। अजीब सी गफलत का शिकार है जो और किसी कम्युनिटी में नहीं पाई जाती है। आपको तुर्क ये करता हुआ नहीं मिलेगा, आपको अरब ये करता हुआ नहीं मिलेगा, मगर आपको ये पाकिस्तानी करता हुआ मिलता है। उस बेचारी को एक अजीब, वो जहां रहता है उस जगह से नफरत करता है। उसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों की कि वो जहां रहता है ना उस जगह से वो घनघोर नफरत करता है। वो वो किसी ऐसी जगह की तलाश में है जो पता नहीं कहाँ मिलेगा उसको। वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपनी आइडेंटिटी से नफरत करता है। झूठ उसको, उस एक पूरे 24 करोड़ लोगों की ऐसी जहनियत बना दी गई है कि झूठ उसको जो है ना वो सच लगता है, और सच बोला जाए तो उसको लगता है कि ये तो झूठ बोल रहा है या मेरे खिलाफ बातें कर रहा है। ये जो मेंटालिटी बनाई गई है ना 24 करोड़ लोगों की, ये मेंटालिटी आज जो है वो सारी दुनिया के लिए एक समस्या का कारण बन गई है। ये डॉक्टर मसूद कोई इंडिविजुअल नहीं है, वो उस पूरे प्रोसेस का शिकार है जहां पे उसको एक अजीब सी मानसिकता दी जाती है। उस मानसिकता में वो किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को सही नहीं समझ सकते। नफरत करना उनकी आइडेंटिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण कोर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है। कितने लोग सीरिया में जाके, बगदाद में जाके पढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। जो लोग हैं सीरिया, बगदाद और अरब कंट्रीज में, क्या उनकी पोजीशंस हैं, वो कौन सा काम करते हैं? सबसे ज्यादा जो आपके प्रिजनर्स हैं वो अरबिक मुल्कों में है। फिर आप सऊदीया में बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा सऊदी, फांसी भी इन्हीं को लगाई गई है। फिर सोचिए एक अजीब सी वो है। तो ये बेचारे लोग जो हैं ये शिकार हो गए उस मानसिकता का जो भारत में पनपी, जो अपनी आइडेंटिटी से नफरत करने के कारण आई है। और कोई बात नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो कौन है। जैसे भारत है, वो इंडिया में जाके विवेक रामा स्वामी जो है वो ही इज मतलब पोजिटेड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। उसको इलॉन मस्क का भी अब सपोर्ट हासिल हो चुका है एंड ही इज मेकिंग ऑल द राइट नॉइजेस। ही हैज मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। एक इंडियन है, वो फर्स्ट जनरेशन है, वो भी कोई 3-4 जनरेशन का नहीं है। एक मसूद साहब है आपके। अरे अमेरिका क्या है? अमेरिका एक, अगर आपको फ्री सोसाइटी से इतनी नफरत है, अमेरिका में होंगी 50 प्रॉब्लम, वहां पे व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट होंगे, ये होंगे, लेकिन वो फ्री सोसाइटी है। वहां जाके ये जो आपके मसूद साहब थे ये डॉक्टर बने ना, और वो भी, इनकी उम्र भी कितनी है आपको पता है? 31 साल के हैं ये महोदय, सिर्फ 31 ईयर। आप बताइए, 31 ईयर का आदमी मेडिकल पढ़ने गया वहां पे, उसको मेडिकल के अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है। मेडिसिन के अलावा हर चीज में वो आदमी इंटरेस्ट ले रहा था, और वो क्या पढ़ा होगा एमबीबीएस यहाँ पे कि उसके बाद भी उसकी बुद्धि नहीं सुधरी। तो जो लोग ये कहते हैं ना, ये उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि ये एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा, एजुकेशन से सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा सॉल्व एजुकेशन से, क्योंकि एजुकेशन का कंटेंट क्या है? जैसे मैं हूं एजुकेटेड, अब आप कहिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं समझता हूँ कि आई हैव अ प्रीटी ओरिजिनल माइंडसेट एंड थिंकिंग।
लेकिन मैं अपने जब मुझे एक होता है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं अब 40 साल का हो गया हूँ, मेरे अब मिड लाइफ जिसे आप कहते हैं, मैं यूथ में तो नहीं हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ 35 तक यूथ होता है सारी दुनिया में, तो आई एम नॉट ए यूथ एनी मोर। अब 35 के से लेकर के 55 तक तो आप जिसे हमारे यहाँ कहते हैं मिडिल एज, मैं मिडिल एज पर्सन हूँ एक। अब मिडिल एज पर्सन में मेरे अपना जो है पढ़ाई लिखाई के बाद मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री को जाने, अपने कल्चर को जाने, उनसे अपना प्यार होगा। मैं धोती कुर्ता पहन के एक दिन कॉलेज में जाऊं हफ्ते में, इस तरीके की मेरी मानसिकता होती है, ठीक है ना। मुझे भगवान से नहीं कोई वो है कि भगवान मुझे कोई दे दे, मैं कभी नहीं मांगता कि मुझे पता कोई कुछ ऊपर से मिलने वाला ले, लेकिन मेरी कल्चर तो है ना। मैं भगवान जैसे श्री राम है तो उनसे मेरा प्यार है, क्यों? इसलिए नहीं कि कुछ वो मुझे दे देंगे, इसलिए कि मैं उनको देखता हूँ कि हाँ एक ऐसा इंसान होना चाहिए भाई, अच्छा इंसान है, अच्छे उन्होंने मॉरल स्टैंडर्ड दिए हम लोगों को। तो आदमी एक समय के बाद अपनी रूट्स में जाता है, ठीक है ना। करियर और पैसा एक समय के बाद वो ठंडा पड़ जाता है, फिर वो अपनी रूट्स तलाशता है, अपनी जड़ों को तलाशता है। पाकिस्तानी जब अपनी जड़ों को तलाशता है तो उसकी जड़ में उसको कुछ नहीं मिलता, वो सिर्फ एक रिलीजन के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता, और वो उसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो वो जहां जाता है वो वहां पे अपनी जड़ें जमा ही नहीं पाता, क्योंकि वो जड़ें रिलीजन में खोज रहा है, जो कि धरती से तो नहीं जुड़ी है, आसमान से जुड़ी है वो तो वो धरती से नहीं जुड़ पाता। रिलीजन तो आसमान से आता है ना, धरती से तो नेशनैलिटीज आती है, एथनिसिटी आती है, उससे नहीं जुड़ा है वो। तो 31 साल का आदमी है, गया है अमेरिका में मेडिकल की पढ़ाई करने, जीवन बचाने के लिए गया है। और ये पाकिस्तानी क्यों है? पाकिस्तानी क्यों है ऐसे? क्योंकि आप एक किसी से भी मिलिए, वो पहले आपको आप अपनी अच्छाई की जगह आप हिंदुओं की सौ बुराई गिनाएगा। हिंदू बनिया, ये हिंदू ऐसे मक्कार थे, औरतों को जलील करते थे, जिंदा गाड़ देते थे, पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रखी हैं, और शूद्रों को साथ ऐसा करते थे, मतलब क्या क्या कहानियां बना रखी हैं। जितना हुआ नहीं उससे ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेट। तो उसका शिकार है, अपनी नफरतों के से परेशान है, ये किसी भी जगह पे नहीं जुड़ पाते। अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से नफरत है, पाकिस्तान में पाकिस्तान से नफरत, क्यों? क्योंकि अपनी धरती से प्यार नहीं करेंगे, अपनी धरती को दे देंगे तो उसमें से बुद्धिज्म निकलेगा, उसमें से शिव निकलेंगे, उसमें से राम निकलेंगे, वो उनको नफरत है उनसे। ये है प्रॉब्लम। अब क्या कहा जाए, बहुत जो लोग ये कहते हैं उनके मुंह पे करारा तमाचा है कि एजुकेशन एजुकेशन। बड़ा एजुकेटेड आदमी है, एमबीबीएस डॉक्टर है भाई, ये मेयो क्लिनिक इज नॉट एन स्मॉल थिंग। वो मेरे पास जो न्यूज है वो मेयो क्लिनिक पे था, मैं पढ़ देता हूँ। पाकिस्तानी doctor and a former Mayo Clinic research coordinator who sought to join the terrorist group to fight in Syria and expressed interest in carrying out attacks on US soil was sentenced Friday to 18 years in prison. Mohammed Masood, 31, pleaded guilty a year ago to attempting to provide material support to foreign terrorist organization. अमेरिका में जाके अमेरिका को वो बम मारना चाह रहे, बताइए क्या है ये क्या मानसिकता है? क्यों गए फिर तुम अमेरिका? अगर इतनी नफरत थी तो सीरिया चले जाते। नफरत भी हर जो इनकी मदद करे उससे ये नफरत करते, हर चीज से नफरत करते हैं। जब नफरत का एक ये बाजार है ये पाकिस्तान, हर चीज से नफरत, छोटा बड़ा, हम सुपीरियर, हम ये, एक पैसे की अचीवमेंट नहीं है, न ज्ञान है, न विज्ञान है, न धन है, न प्रोस्पेरिटी है। हिंदुस्तान में 80 करोड़ टॉयलेट नहीं है, ये गोवा है, अभी आके देखिए जरा प्रॉस्पेरिटी। चलिए बनारस दिखा दें, है हमारे यहाँ गरीबी, हम डिनाई नहीं करते, मगर वो नहीं है जो आपके यहाँ पे है। चोनी की चिड़िया इंडिया को कहा जाता था, हमें बता लो कि हमारे यहाँ गरीबी है। जाके यार ओईसीडी का वही पढ़ लो कम से कम रिपोर्ट, जिसमें ये बताया कि 2000 साल की इकोनॉमिक हिस्ट्री जब निकाली गई तो इंडिया और चाइना वर्ल्ड का 55% जीडीपी को प्रोवाइड करते थे। तो दुनिया की, जब अंग्रेज यहाँ से गए 26% था, जब मुगल यहाँ पे आए 33% था वर्ल्ड जीडीपी में हमारा रैंक, और हमें बता रहे हो कि हम गरीब हैं, गुर्बत है हमारे यहाँ। गुर्बत तो इन लोगों ने की, हम तो वापस से अपनी अब जो हम रईस थे वापस बनेंगे। हम कोई वो रईस नहीं है जो जैसे वेस्ट का नया नया पैसा आया है। वी वर बॉर्न रिच एंड नॉट रिच इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी असेट्स, वी वर रिच spiritually, we were rich
through education, through knowledge, science, technology, you name it, and we had it. दुनिया का पहला सर्जरी करने का, दुनिया का पहला सर्जरी आज से 400, 4000, 3000, 2000 साल पहले हमारे लोगों ने कर दिया था। सुश्रुत संहिता किताब है, जाके पढ़ लीजिए। जी बताएं। आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट दी है कि जो लोग इनकी मदद करते हैं उनके खिलाफ ये सब करते हैं। चाइना ने भी हमारी बहुत मदद की है, लेकिन हमारी अवाम चाइना के खिलाफ तो नहीं है बिल्कुल भी। इवन जब मस्जिद डिमोलिश का उन्होंने ऑर्डर पास किया था, तब भी हमारी अवाम उनके खिलाफ नहीं निकली, तब भी हमारी अवाम उनके खिलाफ नहीं बोली। देखिए, आपकी आवाम जो है वो नफरत करती है अपनी आइडेंटिटी से, तो जो भारत को बर्बाद करेगा वो उसके साथ दोस्त हो जाएंगे। आपको आपको आपके रिलीजन से प्यार नहीं है, धेले भर का प्यार नहीं है। वरना आपको अगर आपके रिलीजन से प्यार होता तो आप कभी भी सल्तनत उस्मानिया को कैलिफेट नहीं कहते, क्या खिलाफत नहीं कहते, क्योंकि खुलफाए राशिदीन तो 4 थे सिर्फ। आपके लोगों की दिमागी जो ये है नफरत में कि जो हिंदुस्तान को तबाह हो बर्बाद कर दे, हमको बर्बाद कर दो, उसमें कोई वो अब चलेगा, हिंदुस्तान को बर्बाद करो बस, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो पाकिस्तान की गुलामी करने को तैयार है। एक इस्लामिक कंट्री, उस कंट्री का दोस्त है जो कह रहा है इस्लाम इज ए मेंटल डिजीज, चाइना का। आपको तो आपके न्यूक्लियर बम चाइना पे चलाने चाहिए, आपका न्यूक्लियर बम तो चाइना पे चलाना चाहिए। बिल्कुल, चाइना बहुत एंटी इस्लाम है, बिल्कुल चाइना बहुत एंटी इस्लाम है, क्योंकि वहां पर तो मुसलमानों को दाढ़ी भी नहीं रखने देते, वहां पर तो अबाया नहीं पहनने देते मुसलमान औरतों को, लेकिन ये सब चीजें हम इग्नोर कर देते हैं। चाइना ट्रूली एंटी इस्लाम है, इंडिया तो प्रो मुसलमान है। हमारे यहाँ तो ईद की छुट्टी, बकरीद की छुट्टी होती है, जबकि हमारे लोकल लोगों की छुट्टी नहीं होती। पॉइंट ये है कि आपको अपनी नफरतों में आपने ये, आपका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आप इस्लाम के नाम पे भी धब्बाओ, अरबों के लिए भी आप एक धब्बाओ, क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पे आप करते ना तो अरब में कोई हिंदू नहीं टिक पाता, जबकि अरब में तो हिंदू राइज कर रहे हैं, उनके सबसे बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए। तो अरबी क्या है कि वो मुसलमान भी है और वो अरबी भी है, लेकिन आप क्या, आप सिर्फ मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान होने का मतलब आपको समझ में नहीं आता। कभी आप लाल टोपी डाल लोगे क्योंकि वो तुर्कों की खलक वो आइडेंटिटी है, तुम तुर्क हो साला, तुम तुर्क हो, तुम अरब हो। तुर्कों ने तो जाके अरबों की गर्दनें काटी। तुम्हें ना तो अरबों से प्यार है, ना तो उससे प्यार है, तुम्हें ये प्यार है कि जो हमारी मंदिर तोड़ दे हिंदुस्तान में। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ये है आपकी आइडेंटिटी। ऐसी नफरत जो खुद से, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री व्हिच इज ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड। वरना एक समझदार कंट्री, अगर आपकी आइडियोलॉजी इस्लाम होती तो आप चाइना की बुराई करते, आप कहते ये न्यूक्लियर बम हम चाइना पे मारेंगे। आप इस्लाम की दिफा करते हो, आपकी इस्लाम की दिफा के लिए तो आपको चाइना से लड़ना चाहिए, हिंदुस्तान से कहां लड़ रहे हो आप। हिंदुस्तान तो गले लगाता है, आपको 10 मुसलमान आ जाएंगे टीवी पे बोलने के लिए हम इंडिया में बहुत सुरक्षित है, और वो हैं, मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। हम लोग हिंदू मुसलमान नहीं देखते, उनकी पर्सनल अकीदा है, जो मानना है माने वो। तो आप इस्लाम से आपको प्यार नहीं है, ना आप जानते हो क्या है, ना आपने पढ़ा है कि क्या है। आप एक एंटी हिंदू, एंटी इंडियन, एंटी भारतीय कम्युनिटी हो बस, और कुछ नहीं। जी अभिषेक जी, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम यूएस की बात करते हैं तो यहाँ पर हर दूसरे इंसान का ख्वाब ये होता है कि या तो यूएस चले जाए या किसी भी फॉरेन कंट्रीज में चले जाए। आपको पता है ग्रीस में एक जगह है एथेंस के नाम से, वहां पर पाकिस्तानियों को इतना बुरा समझा जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। वहां पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। फिर दुबई ने 24 शहरों को पाकिस्तान के बैन किया कि वीजा नहीं मिलेगा। फिर रिस्ट्रिक्शन भी 5000 दिरहम की हमारे लिए लगाई गई। फिर सऊदीया में सबसे ज्यादा फांसी पाकिस्तानियों को दी गई। इसके अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं जहां पर पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन जारी है। तो क्या लगता है, ऑलरेडी 12 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान को छोड़ के जा चुका है, बाहर के ममालिक में रिस्ट्रिक्शंस लग रही है हमारे लिए, तो क्या बनने वाला है पाकिस्तानियों का? किस तरह से हमारे जो है फॉरेन रिजर्व्स वो बढ़ने वाले हैं? क्या देखते हैं आप?
फॉरेक्स रिजर्व के लिए इकोनॉमिक्स चाहिए। आज की इकोनॉमिक्स जो है वो गई जमाना कि आप खेती करके इकोनॉमिक्स बनाएंगे। प्रिमिटिव इकोनॉमिक्स नहीं चलेगी आज की डेट में। आज का इकोनॉमिक्स है एआई, आज का इकोनॉमिक्स है इंफोटेक, एडवांस टेक्नोलॉजी। वो आपके बस के बाहर की बात है। आपका जहन उसलिए नहीं बनाया जाता, आपको बनाया जाता है गुलामी करने के लिए। यू आर बोर्न टू बी स्लेव्स। आपको, आप दिमाग लगाएंगे, आप अपने समाज के लिए खतरा बन जाएंगे। वो आपको यूं उठा देगा, गायब हो जाएंगे आप समाज में। आपके यहाँ पे जो दिमाग बनता है उसको कहते हैं तुम्हें गुलामी करनी है। आपने टेक्नोलॉजी की बात की है, यहाँ पाकिस्तान से स्टेटमेंट आई है कि चंद्रयान 3 का प्रूफ दो। प्रूफ कहाँ है? एक चैनल तो ये भी दिखा रहा था कि ये सारा ग्राफिक्स का कमाल है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे वो, ये है पूरा ग्राफिक है। वो ग्राफिक पाकिस्तानी दिमाग में चल रहा है। पाकिस्तान एक वो बड़ा अच्छा आपका था एक वो अनवर मकसूद का, पाकिस्तान एक आजाद मुल्क है, समझ रही हैं? उस पर मीम बनी थी। तो पाकिस्तान आजाद मुल्क है, इसका मतलब समझिए, पाकिस्तान एक जहनी गुलाम और झूठ को सच समझने वाली कौम का नाम है। ये फिक्शनलाइज्ड सोसाइटी है। आजाद का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल आजादी नहीं होती है। आजाद का मतलब जब आप झूठ से आजाद हो। आजाद का मतलब आप प्रोपेगेंडा से आजाद हो। आजाद का मतलब जब आप सोचने के लिए कुछ भी आजाद हो। आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। आपकी सोच को ताला लगाया गया है। जब आपकी सोच पे ताला लगा दे और आप कह रही हम आजाद कौम है, आप आजाद कभी थे ही नहीं। आप भारत से टूटे गुलाम बनने के लिए। यू आर द ओनली कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमैनिटी who sought division from India to be slave, to be colonized. कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनाइजेशन का क्या मतलब था? बाहर की कोई पॉलिटिकल सिस्टम आपके ऊपर आके गवर्नेंस कर रही हो, उसको कॉलोनाइजेशन कहते थे। आपका लोकल है कुछ भी, आप कॉलोनाइज्ड। आपने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से डिवीजन लिया, पार्टीशन लिया, टू बी कॉलोनाइज्ड, टू बी स्लेव्स। और आप प्राउडली स्लेव्स हैं। आपके समझ में ही कुछ नहीं आता, हम आजाद मुल्क हैं, हम आजाद मुल्क हैं। हमने हिंदुओं से आजादी ले ली तो हम आजाद मुल्क हैं। हमने अपनी हिस्ट्री से आजादी ले ली तो हम आजाद मुल्क हैं। हमने अपने ट्रेडिशन कल्चर से आजादी ले ली तो हम आजाद मुल्क हैं। हमने अपनी भाषा से आजादी ले ली तो हम आजाद मुल्क हैं। ये आजादी है आपके लिए। हर जो आप आजादी लेती मांग जिसको कहती हैं, बाकी दुनिया उसको प्रैक्टिस करने के लिए आजादी लेती है। बाकी दुनिया आजादी लेती है कि हम अपनी भाषा बोल सकें। बाकी दुनिया आजादी लेती है कि हम अपने ट्रेडिशन कल्चर का एहतराम और उसके हिसाब से जिंदगी जी सके। बाकी दुनिया आजादी लेती है कि हम अपनी जो लोकल आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व कर सके। बाकी दुनिया आजादी लेती है कि बाहर वाला हमें पसंद नहीं है। आपका क्या है? आप तुर्क हो, अरब हो, कल को चाइनीज हो जाओगे। आप दुनिया की इकलौती कौम हो जो कहते हो हम आजाद हैं अपनी आप को बर्बाद करने के लिए। आजाद है पंजाबी नहीं बोलेंगे, आजाद है पाकिस्तान की हिस्ट्री को नहीं मानेंगे, आजाद हैं लाहौर को राम के बेटे का शहर नहीं बताएंगे, आजाद हैं तो बुद्ध का जो मूर्ति है उसको तोड़ देंगे, तक्षशिला के ऊपर थूक देंगे। ये आजादी चाहिए आपको? आजादी आपने ली है, कुछ भी आपका ओरिजिनल नहीं है। आपने आजादी ली है गुलामी बनने के लिए। ये पहली आजादी है दुनिया की। आपने आजादी ले ली किससे? अपने कल्चर से, अपनी हिस्ट्री से, अपने तहजीब से, अपनी सकाफत से। आज आपकी सकाफत क्या है? कुछ पता ही नहीं है। लोग कह रहे हैं हमारी सकाफत क्या है? ये इस्लामी सकाफत इस्लामी सकाफत। कौन सी सकाफत इस्लामी सकाफत है? तुर्की, अरबी, मले, इंडोनेशियन, कौन सी इस्लामी सकाफत है? पंजाबी सकाफत और पश्तून सकाफत सेम है। ये पाकिस्तानी सकाफत और सेंट्रल एशियन सकाफत सेम है। मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूँ। मैं सेंट्रल एशिया में गया था, सबसे शॉकिंग चीज थी वो घोड़े बड़े चाव से खाते हैं। आप घोड़ा खाएंगी? आपको घोड़ा दे दिया जाए आपके तस्तरी में कि ये लीजिए घोड़े का मीट है, खा लीजिए, खा पाएंगी आप? नहीं खा पाएंगी। शिनजियांग में तो कुत्ते भी खाते हैं, वो आप खा लेंगी? आपको जो खाना आप खा के इसको कहते हो ये पाकिस्तानी खाना है, वो इंडियन खाना है। जो मसाले आप डालते हो, मसाले कहीं नहीं मिलते। मैं सेंट्रल एशिया घूम के आया हूँ।
मैं सऊदीया भी, मैं पैलेस्टाइन भी घूम के आया हूँ, इजराइल में भी रहा मैं। सो एनीथिंग सेंसिबल इन योर कंट्री? अपनी भाषा नहीं बोलने को आप कौन है? पंजाबी है ना आप, मेरे ख्याल से निम्रा जी, बाई बाई डिसेंट आप मेरे ख्याल से पंजाबी होंगी। अब अगर यूपी से आई हैं तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप पंजाबी हैं, पंजाबी बोलने पढ़ना जानती हैं आप? हाँ जी, काफी हद तक। आप पंजाबी पढ़ लेती हैं? हाँ आप गुरमुखी पढ़ लेती हैं? जी। गुरमुखी पढ़ लेती हैं आप? पंजाबी लिखने के लिए एक लिपि है, उसका नाम है गुरमुखी। नहीं, उसका नहीं पता, अगर उर्दू में पंजाबी लिखी हो तो पढ़ फिर लेती। फिर आप उर्दू पढ़ दी, पंजाबी कहाँ है? आप उर्दू पढ़ दिए फिर? नहीं, उर्दू में अगर पंजाबी लिखी हो ना तो वो पढ़ लेती हूँ। वो तो फिर कोई भी पढ़ लेगा भाई, वो तो फिर जो भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ना जाता है वो भी पढ़ लेगा। वो तो उसके आप अरबी अलावा को नहीं दीजिए, सिखाई गई। वो तो अरबी को दीजिएगा, वो अरबी पढ़ लेगा, वो क्या लिखा है उसको। पॉइंट है कि पंजाबी जो है वो तो उसकी एक स्क्रिप्ट है, उसको गुरमुखी कहते हैं। आपको पता है? नहीं पता होगा। गुरमुखी स्क्रिप्ट को आप नहीं जानती हैं, आप पंजाबी कह रही है खुद को। गुरमुखी जो स्क्रिप्ट है वो कब हुई थी पता है आपको? When what is it invented? 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी, दैट मीन्स 1500 कुछ के आसपास। तब ये सब आ ही रहे होंगे, ये जो तुर्किश थे, इन्वेडिंग शुरू ही हो रही होगी। गुरु अंगद जी महाराज ने शुरू की थी आपके पंजाब से। 500 साल पुरानी स्क्रिप्ट है, आपको पता ही नहीं। सो एनीवेज, आपने पार्टीशन लिया टू बिकम कॉलोनाइज्ड। यूनिक हिस्ट्री है आपकी। दुनिया इंडिपेंडेंस सीख करती है, आपको इंडिपेंडेंस मिला, आपने कहा आप इंडिपेंडेंस नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंडिपेंडेंस तो हमें वापस से हमारी धरती से जोड़ देगा, हमें तो कॉलोनाइज रहना है, बाहर की चीज चाहिए, इस धरती से उपजी हर चीज पे थूकना है, चीजें हमें बाहर से चाहिए। ले लीजिए बात, आज आपकी कहीं कोई इज्जत नहीं। पाकिस्तानियों को अमेरिका का सहूलतकार बोला जाता है, लेकिन उसी अमेरिका में पाकिस्तानी को 18-18 साल के लिए जेल में बंद किया जा रहा है। दफा हो जाओ के ट्रेंड वहां से लगाए जा रहे हैं, उन पर रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगाई जा रही है। कभी दुनिया में ये बोला जाता है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म फैलाता है, कभी तालिबान की वजह से पाकिस्तान का नाम खराब किया जाता है, चार्जेस लगते हैं। तो क्या बोलेंगे कि क्या आइडेंटिटी है पाकिस्तानियों की इस पूरी दुनिया में? क्या एग्जिस्टेंस है पाकिस्तानियों की इस पूरी दुनिया में? पाकिस्तान की खुद से कोई आइडेंटिटी नहीं है। पाकिस्तान ने अमेरिका को गले लगाया तो अमेरिका को गले नहीं लगाया था, उन्होंने कहा इनको मूर्ख बना के इनसे वेपन लेके इंडिया को बर्बाद कर देंगे, ये था। आप दोस्ती इसलिए नहीं करते हो कि वो आदमी पसंद है। आपके पास मैं आऊं, आपसे दोस्ती करूं, निम्रा जी आप बड़े अच्छी हैं, आइए हम आपसे मित्रता करते हैं, बिजनेस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस जीत करके और फिर मैं आपको अपना रंग दिखा दूं, आपका माल लेके चंपत हो जाऊं। तो मैं आपके पास दोस्ती करने तो नहीं आया था, आपने मुझ पर ट्रस्ट कर लिया, आपने लगा कि हाँ अभिषेक मुझसे दोस्ती करने आया। ये पाकिस्तान ने किया अमेरिका के साथ। अमेरिका को चाहिए था अलाई इस रीजन में, कम्युनिज्म से लड़ने के लिए। आपने शराड, आप ये शुरू से करते आ रहे हो, शुरू से, सिंस 1947। वो भेज दो इन्वेडर्स पाकिस्तानी, और उसको कह दो ये तो वो है, कबायली हैं। फिर यही काम आपने 65 में करा, यही काम 71 में करा, यही काम आपने एक ही चीज कर रहे हो आप। आपको कुछ आता ही नहीं, करके झूठ बोल दो कि हमें नहीं आता, हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। आपने, अमेरिका आपके पास आया कि कम्युनिज्म के वॉर में अलाई बनोगे, आपने कहा हाँ हाँ बनेंगे। आपका कम्युनिज्म से कोई लेना देना नहीं था, आपको पता भी नहीं था कम्युनिज्म क्या होता है। उन्होंने कहा इसके बदले में हम आपको नेटो की मेंबरशिप देंगे और इसके बदले में हम आपको वो दे देंगे, क्या नाम है, आर्म्स अम्यूनेशन, ताकि आप नेटो की तरह एक सेंटो सेंटो एलाई बन के हमसे लड़िएगा, हमारे साथ लड़िएगा, हमारे लिए लड़िएगा। आपने कहा हाँ जी ओ जी, और ब्रिंग इट ऑन मैडम, ब्रिंग इट फॉर अस। तो फिर आपने क्या किया? आपने ले लिया पैटर्न टैंक और ये कि आपने कहा हाँ जी अब सिखाते हैं इन काफिरों को बदला। काफिरों का सामान लेके आपने काफिरों पे अटैक कर दिया, काफिरों ने आपकी वो बजा दी घंटी।
तो आपकी दिक्कत यह है कि आप दुनिया के साथ जब गले लगते हो तो आपके मन में कुछ और चल रहा होता है, आप दुनिया को धोखा दे रहे होते हो, और आपको जब वो चीज नहीं होती तो आपकी एक बड़ी यूनिक बात है, आप कहते हो दुनिया हमको धोखा दे दी। अमेरिका ने कहा था कि हम आपको वेपन दे रहे हैं कि आप वॉर अगेंस्ट कम्युनिज्म में हमारा साथ देंगे। आपने कहा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने वही वेपन से अटैक कर दिया इंडिया के ऊपर। जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, आपने कहा धोखा हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। इंडिया डेमोक्रेसी थी, आपने डेमोक्रेटिक वेपन लेकर के डेमोक्रेसी पे अटैक करेंगे तो अमेरिका कैसे आपको टॉलरेट करेगा। उसके बाद भी अमेरिका ने आपका साथ दिया। जब 1971 की वॉर हुई थी तो अमेरिका ने आपके लिए 67 फ्लीट जो है वो भेज दी थी, जॉर्डन और ये लोग भी भेज दिए थे आपके फेवर में। कोई नहीं था इंडिया के साथ, अकेले इंडिया ने वो वॉर लड़ी, एंड देन एट द एंड एट द 11th आवर सोवियत जो यूएसएसआर था वो आया, तो उसके वजह से आपकी जो है बाकी लोगों ने मदद नहीं कर पाए। आज तो कहानी ही दूसरी हो गई, अब तो सच सामने आ गया कि आप किस तरीके की कौम है, आप कहीं किसी के भी नहीं हो सकते। तो पॉइंट ये कि आपने उनके सहूलियतकार नहीं बने थे, आप उनको यूज कर रहे थे भारत को बर्बाद करने में। आपकी कहानी है कि हम बर्बाद हो जाए चलेगा, भारत को बर्बाद कर दो, हमें हमारे साथ जो करना है करो, भारत को बर्बाद कर दो बस। ये आपकी आइडेंटिटी है। तो आपने अमेरिका की सहूलियत करते तो आप एक वो बनते, क्या नाम है, फ्री सोसाइटी बनते, सेक्युलर सोसाइटी बनते, फ्री इकोनॉमी बनते, टेक्नोलॉजी को वैल्यू देते। आप कैसे अमेरिका के सहूलियतकार बन जाएंगे? अमेरिका दुनिया भर में फ्री इकोनॉमी का चैंपियनशिप करता है, सेक्युलरिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, आपका इन तीनों चीजों से कोई लेना देना नहीं। कैसे आप सहूलियतकार थे अमेरिका के? आप एक जो है थियोलॉजिकल स्टेट बनना चाहते हैं, आप एक क्लोज सोसाइटी बनना चाहते हैं, आप एक कंट्रोल्ड सोसाइटी बनना चाहते हैं, आपका फ्री इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं, और आप कह रहे हो कि अब अमेरिका के सहूलियतकार थे। यू आर एवरीथिंग अमेरिकन, आप वो हर चीज थे जो अमेरिका नहीं था या अमेरिका नहीं है। सो मैं इतना ही कहूंगा कि पाकिस्तान नीड्स अ फिलोसॉफिकल रिविजिट। सच से सामना बहुत जरूरी है, वरना ये होता जाएगा। अभी तो आपकी पॉपुलेशन 24 करोड़ है, जिस दिन ये 50 करोड़ हुई और जिस रेट से आप बढ़े हैं, जिस रेट से, अगर मैं ये देखूं कि 1981 में पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी आपको पता है? आप 8.43 करोड़ थे मैडम। 81 में आप 8.5 करोड़ थे। 10 साल में 91 में आप अगर 16 करोड़ हो गए, और 2011 तक आप 24 करोड़ हो गए हो। 2011 के बाद आपका सेंसस नहीं हुआ मेरे ख्याल से, तो ये 24 करोड़ भी जो सही वो नहीं है। आप हर 10 साल में दुगना हो रहे हैं, दुगना। आप समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग डबल। 8 का आज आप जो है 2023 में हो। व्हेन वाज द लास्ट सेंसस डन इन पाकिस्तान, आपको पता है कब लास्ट सेंसस इन पाकिस्तान? मुझे तो नहीं पता, मैं देख के बताता हूँ। इसके हिसाब से 2001 में हुआ था लास्ट कंप्लीटेड सेंसस। जो है वो 2017 में दिखा रहा है, ब्रीफ ऑफ सेंसस। उसके हिसाब से आप 20 करोड़ के आसपास हो। 5 साल हो चुके हैं उस सेंसस को, 6 साल। 6 साल में आप 24 करोड़ हो आज, एक एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है। तो 1981 से लेकर के 1900, यानी कि आप करीब करीब आप ये समझ लें कि 40 साल में आपकी पॉपुलेशन 3 गुना हो गई। 3 गुना 40 साल में। तो आने वाले 40 साल में हम 3 गुना भी नहीं करते। 2023 में से आप 40 साल जोड़ दें, 2070 में आपकी पॉपुलेशन अगर 3 गुना का होती है तो आप 72 करोड़ लोग होंगे। 72 करोड़, 72 करोड़ पीपल। हम कह रहे हैं 60 करोड़ भी अगर आप हो गए, और ज्यादा दूर नहीं है 2070 में, आज 2023 में आप बैठी हैं।
इन 60 करोड़ लोगों को कहां से खाना खिलाइएगा? इन 60 करोड़ लोगों को जो मानसिकता आपने दी है, ये खा जाएंगे आपको अंदर से। ये लोग इतने ज्यादा पुरानी मानसिकता के और नफरती मानसिकता के हैं कि इनको मौका मिला तो ये दुनिया को खा जाएंगे। ये 70 करोड़ लोग इंसानियत के लिए बहुत बड़ा बोझ होंगे, मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा होंगे। पाकिस्तान वुड बिकम अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, व्हिच इट इज। आप इंसानियत के लिए खतरा है, मानवता के लिए खतरा है आज आप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है अभिषेक जी। पाकिस्तानियों के झंडे तो हर कंट्री में गाड़े जा रहे हैं, ये तो हम सब देख रहे हैं कि कभी किसी कंट्री से निकाले जाते हैं, कभी कहीं से डिपोर्ट किए जाते हैं। कभी यूके से खबर आती है कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ हरासमेंट की है, तो कभी कहीं से खबर आती है। तो ये सारी चीजें तो हो रही है पाकिस्तान में, शायद इसी वजह से आज हमारा नाम पूरी दुनिया में खराब है और कोई हमें प्रेफर भी नहीं कर रहा। थैंक यू सो मच अभिषेक जी, आपने फैक्ट्स को सामने रखा और काफी ज्यादा डिटेल भी आपने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही साथ प्रोग्राम को यहीं पर एंड करना चाहूंगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।